जय जिनेन्द्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली पाठशाला में अनर्थ दंड क्या होता है और उसको छोड़ने का नाम अनर्थ दंड व्रत है, ये बताया था। क्या बताया था? जिन कार्यों से अपना कोई प्रयोजन तो ना सधे और मन वचन काय का दुष्प्रयोग होने से पाप बंद हो जाए, वे कार्य कहलाते हैं अनर्थ दंड, और उनको छोड़ना अनर्थ दंड व्रत है। ऐसी फालतू की क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? आचार्य कहते हैं 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आइए आगे के श्लोक में देखते हैं। पापोपदेश हिंसा, पापोपदेश हिंसा, दानापध्यान दुष्श्रुति पंच, दानापध्यान दुष्श्रुति पंच, प्राहुः प्रमादचर्या, प्राहुः प्रमादचर्या, मनर्थ दंडान दंडधराः। नरकदंडान दंडधराः। बोलिए। पापोपदेश हिंसा, दानापध्यान दुष्श्रुति पंच, प्राहुः प्रमादचर्या, मनर्थ दंडान दंडधराः। अनर्थ दंड कितने प्रकार के हैं? उनको छोड़ना अनर्थ दंड व्रत है। देखें, पहला पापोपदेश, दूसरा हिंसादान, तीसरा अपध्यान, चौथा दुष्श्रुति और पांचवा प्रमादचर्या। इन 5 अनर्थ दंडान, अनर्थ दंड को अदंडधराः गणधराधिक देव, इनके त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। फिर देखें आप कौन कौन से भेद हैं? पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या। ये 5 क्या है? ये अनर्थ दंड हैं। किसने इनको कहा? गणधर देवों ने बताया कि ये 5 प्रकार की क्रिया ऐसी हैं जिनसे अपना कोई स्वार्थ, कोई मतलब, कुछ भी सिद्ध नहीं होता और पाप बंद हो जाता है। पंडित जी, इन 5 अनर्थ दंडों को संक्षेप में समझा दीजिए। आचार्य महाराज ने इन 5 अनर्थ दंडों को समझाने के लिए 5 श्लोक आगे लिखे हैं, लेकिन फिर भी संक्षेप में इनको समझा जा सकता है। हमेशा किसी चीज़ को समझना हो तो उसकी जो परिभाषा में जो उसका नाम लिखा है ना, उस नाम का अर्थ लगा लेना चाहिए। पहला उन्होंने क्या लिखा? पापोपदेश, संधि विच्छेद किया, पाप क्रियाओं का उपदेश देना। जिन कार्यों में पाप होता हो उन्हें करने के लिए कहना, इसका नाम पापोपदेश। दूसरा हिंसादान, हिंसा जिन वस्तुओं से होती है उन वस्तुओं को किसी को देना, हिंसादान। तीसरा नाम है अपध्यान, अप माने खोटा, खोटा ध्यान करना। किसी का अच्छा हो जाए, बुरा हो जाए, वो मर जाए, वो हार जाए, वो जीत जाए, इस तरह का चिंतन करना अपध्यान। चौथा दुष्श्रुति, श्रुति कहते हैं शास्त्र या सुनना, और दु कहते हैं खोटा, जैसे गति और दुर्गति, ऐसे अर्थात खोटे शास्त्रों को पढ़ना, खोटी बातों को सुनना, इसका नाम दुष्श्रुति। और पांचवा है प्रमादचर्या, अर्थात असावधानी पूर्वक आना जाना, चलना फिरना, चर्या करना, प्रमाद पूर्वक चर्या करना। ये 5 तरह के काम ऐसे हैं जिन कार्यों से अपना कोई मतलब सधता नहीं और पाप बंद हो जाता है, इसलिए इनको आचार्यों ने कहा अनर्थ दंड, और इसके 5 भेद बताए। पंडित जी, क्या सारी गलत क्रियाएं इन 5 में आ जाती हैं? हाँ, सारी जितनी भी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे अपना मतलब नहीं सधता और पाप बंद होता है, व्यर्थ की क्रियाएं हैं, इन 5 में सब आ जाती हैं। जैसे उदाहरण, जुआ खेलना। अब जुआ खेलना हम किस में लें? तो जुआ खेलना लेंगे प्रमादचर्या, प्रमादपूर्ण चर्या करना। शिकार खेलना हम किस में लें? प्रमादचर्या, प्रमाद रूप क्रिया करना। व्यर्थ में जीव हिंसा करना, क्या लेना देना अपना। कोई भी क्रिया हो इनमें आ जाएगी।
मान लो मंदिर में घर गृहस्थी की चर्या करना प्रमादचर्या में आ जाएगा। मान लो किसी ने प्रश्न पूछा और आपसे उसका उत्तर नहीं आता, फिर भी आपने कुछ भी गलत सलत उत्तर दे दिया, पापोपदेश, पाप के उपदेश में आ जाएगा। इस तरह सुबह सुबह आप अखबार पढ़ते हैं घंटों घंटों, ये क्या माना जाएगा? दुष्श्रुति, खोटी चीज़ें पढ़ना। जितने भी गलत कार्य हैं इन 5 में सब गर्वित हो जाते हैं। 5 प्रकार के अनर्थ दंड बताए। अब उनमें एक एक अनर्थ दंड के बारे में एक एक श्लोक आचार्य लिख रहे हैं। सबसे पहले पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड क्या है उसका श्लोक देखें। श्लोक नंबर 76। तेरे क्लेश वणिज्या हिंसारंभ प्रलंभनादीनां कथा प्रसंगः प्रसवः स्मर्तव्यः पाप उपदेशः। बोलिए, तेरे क्लेश वणिज्या हिंसारंभ प्रलंबनादीनां कथा प्रसंग प्रसव स्मर्तव्य पाप उपदेशः। पहला अनर्थ दंड है पापोपदेश, अर्थात पाप क्रियाओं का उपदेश, माने पाप क्रियाओं को बताना, कहना। कौन कौन सी पाप क्रियाएं? देखें, त्रिय क्लेश, त्रियंचों को कैसे कष्ट दिया जाता है। वाणिज्य, व्यापार, पाप के व्यापार कैसे किए जाएं। हिंसा, हिंसा के व्यापार आदि की कथाएं। आरंभ, जिन कार्यों के करने में हिंसा होती है। और प्रलंब माने छल कपट आदि, प्रलंबन आदि नाम आदि, अर्थात त्रियक्लेश, त्रियंचों को क्लेश कराने वाली। वाणिज्य, हिंसा पूर्वक व्यापार करने की, हिंसा की, आरंभ की और छल आदिकों की। कथा प्रसंग, कथा के प्रसंगों को प्रसवः उत्पन्न करना, इनकी कथाएं करना, इनके संबंध में चर्चाएं करना। स्मर्तव्य, जानना चाहिए, पाप का उपदेश नाम का अनर्थ दंड। ये सारी क्रियाएं सब पाप में कारण हैं। अतः इन क्रियाओं का अगर उपदेश दिया जाता है तो वह पापोपदेश है। पंडित जी, त्रियक्लेश पापोपदेश क्या होता है? पहला है पापोपदेश का भेद त्रियक्लेश। त्रियक्लेश नाम क्या कहता है? ऐसी कथाएं करना त्रियंचों को क्लेश कैसे दिया जाए, अर्थात जैसे त्रियंचों के नाक कान कैसे छेदने चाहिए ताकि उनसे अच्छी तरह से काम लिया जा सके। त्रियंचों को मारने के लिए चाबुक कैसी होनी चाहिए, चाबुक से नहीं हो तो डंडा कैसा होना चाहिए। इन त्रियंचों को, बैलों को, साँड़ों को बधिया कैसे बनाया जाता है, इसकी विधि क्या है। इनके पैरों में नाल कैसे ठोकी जाती है। अगर इन पर वजन लादना हो ज़्यादा तो बैलगाड़ी कैसी बनानी चाहिए ताकि इन पर ज़्यादा वजन लादा जा सके। अगर खाने पीने में या गाय आदि दूध देने में दिक्कत करें तो इनको कैसे बांधा जाए। त्रियंचों को कस के बांधने के क्या उपाय हैं। त्रियंचों को पकड़ने के लिए जाल कैसा होना चाहिए। अगर जाल में नहीं आए फिर इन्हें कैसे पकड़ा जाए। ऐसी सब विधियाँ जिनमें त्रियंचों को क्लेश उत्पन्न करने वाले कार्य हों उनकी चर्चा करना, लोगों को समझाना। तुम्हारे यहाँ चूहे बहुत हैं, बाज़ार से एक जाल ले आओ और पकड़ के उनको ऐसी जगह चूहे छोड़ो जहाँ कुत्ते बिल्ली खा जाएं। महान हिंसा का काम है। इन सब क्रियाओं को हमारा लेना देना नहीं, हम इन्हें औरों को क्यों बताएं। अगर बताते हैं तो त्रियक्लेश नाम का पापोपदेश कहलाता है। पंडित जी, वाणिज्य पापोपदेश, इससे हमें क्या समझना चाहिए? शब्द देखो, वाणिज्य पापोपदेश। वाणिज्य माने व्यापार। जिन व्यापारों में पाप होता है ऐसे वाणिज्यों का उपदेश देना। जैसे ईंट का भट्टा कैसे लगाया जाए। ईंट के भट्टे के काम में बहुत आमदनी है। देखो, तुम फ्लोर मिल लगा लो, फ्लोर मिल में बहुत आमदनी होती है, लेकिन हिंसा कितनी होती है उस पर ध्यान नहीं दिया। हिंसा वाले कार्य, शराब आदि की बिक्री की दुकान खुलवाने का किसी को उपदेश देना कि ये इस काम में माल नगद बिकता है, भाई ये काम सबसे अच्छा है। पाप कितना। रेशमी वस्त्रों का बनाना, रेशमी वस्त्रों के बनाने में कितनी जीव हिंसा है। चमड़ा और चमड़े से बनी हुई वस्तुओं को बनाना और बेचना,
कितनी हिंसा का काम है। जीवों को मारने की जो दवाएं होती हैं, फिनाइल आदि बनाना, उनका प्रचार प्रसार करना, मच्छरों को मारने की दवाइयाँ बनाना और पहले लिखना अखबार में। अभी तक तो ये दवाई मच्छरों को भगाती थी, अब ये मच्छरों को मारने भी लगी है। ऐसे व्यापारों का उपदेश देना। आजकल ऐसे बहुत सारे व्यापार हैं जिनमें हिंसा है, और देखा जाए हम जैनी भाई भी हिंसा के बहुत सारे व्यापारों में इन्वॉल्व हो गए हैं। जिन व्यापार करने में अति हिंसा है उनके लिए आचार्य श्री कहते हैं, भैया ऐसा व्यापार न करो जिससे हमारे असंख्यात भाव बिगड़ जाएं। इसलिए जिन व्यापारों में हिंसा है वो व्यापार नहीं करने चाहिए। साबुन बनाने में चर्बी आदि का प्रयोग करना, टूथपेस्ट आदि में चर्बी आदि का प्रयोग करना, शहद आदि से वस्तुएं बना करके बेचना, सब हिंसा के कार्य हैं। ऐसे व्यापारों को एक दूसरों को बताना, शुरू कराना, अपना व्यापार दिखाना, उनमें होने वाले मुनाफे की बात करना, उसमें होने वाली विशेषताओं की बात करके उनको उस व्यापार में लगाना, ये महान अनर्थ दंड है। अपना तो प्रयोजन सदता नहीं, सामने वाले को आपने लगा दिया, अब वो जो भी व्यापार करेगा उसमें आपकी अनुमोदना होने से आपको पाप लगेगा। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पंडित जी, हिंसोपदेश की क्या परिभाषा है? जिन व्यापारों में हिंसा होती है उनको बताना, ये तो वाणिज्य पापोपदेश में गया। यहाँ जिन कार्यों में हिंसा है उन कार्यों को कैसे, इस हिंसा को कैसे किया जाए उसके बारे में बताना। जैसे घास पर चलने से आँखों की रोशनी बढ़ती है, लेकिन घास पर चलने में हिंसा कितनी होती है, तो जिन कार्यों में हिंसा हो उनको बताना। लकड़ी ऐसे जलाकर तापना चाहिए, और लकड़ी में कितनी जीव हिंसा होती है। रात को हीटर जला के सोना चाहिए, अब हीटर जलाने में कितनी जीव हिंसा होती है। हिंसा के कार्य, पेड़ हैं, किसी के घर आप गए, घर जाके आप कह रहे हैं क्या तुम आदमी हो, घर के सामने इतनी घास बड़ी बड़ी हो गई है, इसे काटते क्यों नहीं हो, इस घास को काटो, वो लॉन को बिल्कुल एक सा बनाओ। सुनो, घास काटने की मशीन आती है, वो खरीद लाओ, उसको ऐसा बताना। किसी के घर में आप गए, वहाँ आपने 2 कॉकरोच देख लिए, अरे तुम्हारे घर में तो कॉकरोच हैं, ये तो बीमारी की जड़ है, इनको यहाँ से हटाओ। छिड़कने वाले को बुलाओ, दवाई छिड़क देगा, एकदम सफाई हो जाएगी, नहीं तो तुम्हारे घर में महामारी फैल जाएगी। ऐसे हिंसा वाले कार्य जिनसे आपको लेना देना नहीं, फिर भी लोगों को बताना, लोगों को कराने के लिए उकसाना, कथा सुनाना। देखो, मैं कुछ दिन पहले उसके घर में गया था और वहाँ मैंने देखा कि उसकी खाट में खटमल थे। मैंने उसको ये दवाई बताई थी, उसने छिड़क दी, आज उसके खाट में एक भी खटमल नहीं बचा। ऐसे प्रसंग सुना के लोगों को हिंसा के कार्यों में लगाना, ये पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है। इससे बचना चाहिए। जिसके यहाँ जो गलती है उससे उसको निपटने दो ना, आप उसे हिंसा के कार्यों में क्यों आगे बढ़ा रहे हो। अगर आपके पास किसी कार्य की विधि ऐसी हो जिसमें हिंसा ना हो तब वो बताओ। आजकल अपने जैन शास्त्रों में क्या लिखा, किसी को एलोपैथिक डॉक्टर बनाने के लिए भी मत बोलो। वृत्ति नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर बनाने में जीव हिंसा बहुत, अशुद्धि बहुत होती है। अगर बना कहते हो ना तो इसमें भी हिंसोपदेश का दोष लगता है। अतः इन सब उपदेशों से हमें बचना चाहिए। पंडित जी, आरंभ का उपदेश कैसे होता है? जिन घर गृहस्थी आदि के कार्यों में हिंसा लगती हो उन कार्यों को करने के लिए कहना, तुम इस साबुन से कपड़े धोते हो, इससे अच्छे नहीं धुलते, देखो इस साबुन को मंगा के धो, ये बिल्कुल सफाई करता है। तुम्हारे मकान में ये खाली जगह पड़ी है, यहाँ बाग बगीचा नहीं लगवा सकते, बिना बगीचे मकान की शोभा नहीं होती है। ये वो कार्य हैं जो आरंभ वाले कार्य हैं। तुम मकान गंदा बहुत रखते हो, सफ़ेदी कराए हुए कितने दिन हो गए, नहीं सफ़ेदी कराओ, मुझे तुम्हारे मकान में आना अच्छा नहीं लगता। झाड़ू तुम सफाई अच्छी नहीं कराते हो, पोंछा ढंग से लगाया करो, इत्यादि। जैसे मान लो कहीं गए और कहीं काई जम रही है, ये काई जम रही है तुम्हारे मकान में, इसको तेजाब डाल के साफ़ करो ना। तुम्हारे कपड़े धोबी के किसको देते हो, ऐसे देते हैं नहीं, ऐसे नहीं, साफ़ रहा करो। दिन में 2 बार कपड़े बदलो, 2 बार कपड़े बदलने में ज़्यादा कपड़े धुलने जाएंगे तो जीव हिंसा ज़्यादा होगी। कोई शादी न कर रहा हो उसे शादी करने के लिए उकसाना, अरे तुम्हारी उम्र इतनी हो गई, शादी करो, कब शादी करोगे, देखो बिना शादी जीवन बेकार है, आदि कह के आरंभ के कार्यों में लगाना, इसका नाम आरंभ का उपदेश। ये भी अनर्थ दंड है। किसी के कार्य में आपने उसको हिंसा के काम के लिए उकसाया, आपका लेना देना नहीं था, आपको शांत रहना चाहिए।
ऐसे किस किस को देखोगे, कहाँ कहाँ तक देखोगे। अतः हिंसा के कार्यों से बचना चाहिए। पंडित जी, छल कपट की कथाएं कैसे होती है ये भी बता दीजिए। बाजार में असली माल बेचने में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। अगर डुप्लीकेट माल बेचा जाए ना, उसमें सवाई डोड़े पैसे मिलते हैं। तुम तो असली माल बेचते हो, इसलिए देखो डुप्लीकेट माल बेचा करो। छल कपट की कथाएं हैं। तुम अगर इस तरह पूरा नापोगे, पूरा तोलोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। तुम्हारी पेट्रोल पंप की, अगर तुम्हारा पंप है ना, थोड़ा कम तोला करो, नहीं तो क्या मुनाफा कमाओगे। अपने तराजू बाँट जरा ढंग से रखो। टैक्स पूरा देते हो, ऐसे कैसे क्या कमाई कर पाओगे। टैक्स की बचत कैसी होनी चाहिए, टैक्स की बचत ऐसी होनी चाहिए। देखो तुम विदेश जा रहे हो ना, वहाँ से लौटोगे तो सोने की 4 जंजीर खरीद के लाना, और जब लाओगे तो कस्टम वाली ड्यूटी मांगेंगे। देखो ड्यूटी ऐसे बचेगी, ऐसे करना। तुम्हारा ये माल क्यों नहीं बिकता, तुमने इस माल पे लिखा नहीं ढंग से। इस माल के ऊपर लिखो ये ऊनी माल है तो माल सूती, लगता तो ऊनी जैसा है। देखो उसने ऐसा काम शुरू किया, उसका व्यापार कितना बढ़ गया। आजकल ज़माना ईमानदारी का नहीं, थोड़ी बहुत घुल मेल तो चलती है। ऐसा कह के लोगों को गलत कार्य, मायाचारी, छल कपट के लिए उकसाना। तुम इसमें क्या मिलावट करते हो, कुछ भी नहीं। देखो फला चीज़ मिलाओ, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगी। आजकल देखो डुप्लीकेट वालों ने लाखों करोड़ों कमा लिए, और तुम्हारी कमाई इसीलिए तो नहीं हो रही है, तुम गलत काम नहीं करते। तरह तरह के छल कपट वाली कथाएं सुना के किसी सही आदमी को छल कपट की ओर अग्रसर कर देना, इसका नाम पापोपदेश। कौन सा? छल कपट वाली कथाओं वाला पापोपदेश है। इससे बचना चाहिए, महापाप का बंध होता है। ऐसा काम करें कि पाप क्रियाओं में लगे हुए लोग पाप क्रियाओं को छोड़ दें। ऐसे कथा प्रसंग न करें जो न लगने वाले भी लगने में लग जाएं। जय जिनेंद्र।